हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज का ये वीडियो बेस्ड होने वाला है पूरा का पूरा आपके मैनिफेस्टेशन पर, आपके रिसीविंग मोड पर आने पर, और वो सेंटेंस जो आप बोलकर कल के दिन अपनी ब्लेसिंग्स ग्रैब कर सकते हो और गिफ्ट्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो। किससे? सेंटा क्लॉज से। यस, बिल्कुल। सेंटा क्लॉज क्या है? एक एनर्जी है जो आपको ब्लेसिंग्स देने के लिए हम आज भी उन पर हम विश्वास करते हैं। और सच मानिए, जो विश्वास करता है बात भी उसी की पूरी होती है, गिफ्ट्स भी उसको मिलते हैं और हर चीज़, यूनिवर्स उसके लिए काम करता है, एंजल्स उसके लिए काम करते हैं। तो ये बिल्कुल है। मतलब 25 दिसंबर इज़ नोन एज अ क्रिसमस डे, और ये वो सब कुछ है, ठीक है। ये हाई वाइब्रेशनल डे भी है, ठीक है। कल का जो दिन है वो 9 को लेकर आ रहा है। 9 है कल, रेडियक्सली, और 9 आपकी संपूर्णता का नंबर होता है, आपके मैनिज्म और फेमिनिज्म के बैलेंस्ड को शो करने वाला नंबर होता है, इन्फिनिट नंबर होता है। आपकी जो इच्छाएं हैं, आप कितनी भी सारी इच्छाएं हैं, मतलब मैं ये नहीं कहती एक साथ बहुत सारी जो इच्छाएं हैं, विशेष हैं, आप कर दो, बट हाँ, जितनी कम और स्पष्ट आपकी विशेष होती हैं ना, वो उतनी ज़्यादा जल्दी से ऊपर की तरफ अपलिफ्ट होती हैं, जाती हैं, पहुँचती हैं, और उनको कंप्लीट करने में, उन्हें आप तक पहुंचाने में यूनिवर्स को ज़्यादा टाइम नहीं लगता, समझने में टाइम नहीं लगता। अगर आप अपनी विशेष के प्रति बिल्कुल क्लियर हैं तो वो चीज़ें अपलिफ्ट होती ही हैं आपकी तरफ, वो ऊपर को उठती हैं, आपको भी उठाती हैं, और वो उस लेवल पर लेके जाती हैं जिस वाइब्रेशन पर आप उसको मिल जाएंगे, वो चीज़ आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो याद रखना इस चीज़ को कि 25 दिसंबर इज़ नॉट ओनली फॉर किड्स मैनिफेस्टेशन फुलफिलमेंट, इट इज़ ऑल्सो फॉर यू गाइज। आप सबके लिए भी है। आप ट्विन फ्लेम्स के लिए, आप स्पिरिचुअल पाथ पर चल रहे हैं, आप अपने मन की शुद्धि करना चाहते हैं, सोल को अपलिफ्ट करना चाहते हैं, और जो भी कुछ करना चाहते हैं वो आपकी लाइफ में पूरी तरह से उसे ला कर देगा। मानिए इस चीज़ को, ठीक है। एंजल है, सेंटा क्लॉज इज़ ऑल्सो एन एंजल। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, बच्चे तो मानते ही हैं, और जब बच्चे मानते हैं तो फिर सोचिए किस तरह से चीज़ें पूरी होती हैं, ठीक है। तो मैं आपको छोटे छोटे कुछ पॉइंट बताती हूँ, यदि आप उन्हें लेकर चलते हैं तो ये चीज़ें बहुत जल्दी आपके लिए लाती है। एक तो ये विंटर का जो सीज़न ये वाला होता है, ये जो दिन होता है, ये बड़ा दिन भी बोलते हैं ना हम लोग हिंदी में इसको, कि आज बड़ा दिन। जब हम छोटे थे तो हमारे दादाजी बोलते थे आज बड़ा दिन है, बड़े दिन की शुभकामनाएं। मतलब क्रिसमस डे तो हम थोड़ा बड़े होकर समझे इसको, जब हम 5th 6th में आ गए, जब हम समझे, हम छोटे थे तो हमारे दादाजी इसे बड़ा दिन बोला करते थे। तो इसका भी पीछे एक वजह है। बड़ा दिन का मतलब बड़ा दिन, यानी कि अंधेरे से उजाले की ओर, है ना। मतलब दिन बड़े होने लगते हैं हिंदी माइथोलॉजी के हिसाब से आज से। वैसे तो अभी आगे हमारा और जनवरी में आएंगे वो दिन जिसमें हम मकर संक्रांति वगैरह में, तो वो धीरे धीरे वो बड़े होते हैं। सकट एक त्यौहार आता है, तब से दिन बड़े मानते हैं, लेकिन कल भी हम बड़ा दिन मानते हैं। छोटे थोड़े एक एक पल, एक एक मिनट करके दिन बड़े उसमें देखते हैं। तो यानी कि अंधेरा थोड़ा कम होगा, उजाले की उम्मीद आप ज़्यादा करेंगे अपनी लाइफ के अंदर। लाइट, लव एंड लाइट को अब अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है आपको। करना क्या है, कल के दिन एक कैंडल, वही वाली जो मैंने आपको बताई थी ना, त्राटक विधि, उसमें अगर आप फॉलो कर रहे हो, और अगर नहीं भी कर रहे हो तो कल के दिन उसको आप करो, ठीक है। थोड़ी देर के लिए आप कैंडल बर्न करनी है अपने आगे, और कनेक्ट होना है यूनिवर्सल सारे गाइडेंस के साथ, सब चीज़ों के साथ आपको जुड़ना है। और ये दिन आपकी ज़िंदगी में हमेशा विशेष रहा होगा, आप चाहे किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं। देखिए, ट्विन फ्लेम्स का कोई अपना एक वो सोल है, ठीक है, उसका कोई धर्म वर्म नहीं होता सोल का। तो ट्विन फ्लेम्स भी ऐसे किसी धर्म में बंधे हुए नहीं होते। आपने देखा होगा जी, अदर कम्युनिटीज़ के लोग भी सब शिव को भी मानते हैं, प्रकृति को मानते हैं, अल्लाह, ईश्वर, जीसस क्राइस्ट, सब एक लगते हैं। 25 को भी उतने ही खुश होंगे, दिवाली पे भी उतने ही खुश होंगे, होली पे भी उतरे ही। तो हमारी ना सोल है, ये प्योर दिन जो डेज आते हैं, इनको अट्रैक्ट करती ही है हमारी सोल। इस दिन अपने आप को हाई वाइब्रेशन पे लेके जाना हमारा काम होता है, ये यूनिवर्सली किया जाता है, ठीक है। तो आपने कल को अपने आप को पूरा हाईली वाइब्रेट करने के बाद, शुद्धिकरण करने के बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप अपने जो गार्जियन एंजल्स हैं उनको याद करेंगे, उनको थैंक यू बोलेंगे, उनको धन्यवाद करेंगे हमारी ज़िंदगी में आने के लिए, हमारे साथ हमेशा बने रहने के लिए। और आप अपने राइट शोल्डर पर टैप करेंगे और उनसे बोलेंगे कि थैंक यू, आपका हमारे साथ बने रहना, और हमें बीच बीच में हर वक्त गाइड करते रहना, साइंस सिंबल्स के द्वारा दिखाते रहना कि हमारी ज़िंदगी क्या है क्या नहीं। साइंस जो दिखते हैं ना आपको,
वो ज़्यादातर उन लोगों को दिख रहे होते हैं जिनकी जर्नी में बहुत परेशानियाँ हो रही होती हैं, मतलब 3D में तो कुछ ही नहीं दिख रहा। तो उनकी ये ड्यूटी होती है कि 5th डायमेंशन में आपके रिश्ते में क्या चल रहा है आपको साइन के थ्रू दिखाना। ठीक है, इन साइन को देखकर आप बुरा ना माना कीजिए, ना ही झिल्लाया कीजिए कि होता तो कुछ है नहीं, ये साइन दिखे जा रहे हैं, हार्ट दिखे जा रहे हैं। तो वो क्यों दिखे जा रहे हैं? क्योंकि वो आपको बताना चाहते हैं कि आपको कभी भी अपने मन से लेट डाउन नहीं होना है। चीज़ें ऐसी नहीं है जैसी आपको दिखाई जा रही हैं, चीज़ें वैसी हैं जैसी आप महसूस कर पा रहे हैं। सच्चाई वो है, सोल की जर्नी है तो सोल आपकी बहुत खुश है, बहुत संतुष्ट है, आपके अपने डीएम के साथ है। ठीक है, तो आपको अपनी प्रेयर में एक चीज़ बोलनी है कैंडल से कनेक्ट होते हुए, I want to become more and more powerful and able to connect with my soul purpose and my soul part। ठीक है, इस लाइन को आप लिख लीजिएगा, चाहें आप लिखेंगे तो ये वाइब आपसे वाइब्स मिलेंगी इसकी, और ये वर्क करेगा आपके लिए। इसका हिंदी में मीनिंग है, जो लोग हिंदी में बोलना चाहते हैं, इसको समझना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं ईश्वर को अपनी बात हिंदी में, कि मैं उतना योग्य हो जाना चाहती हूँ जितना कि मुझे मेरे सोल पर्पस से जोड़ने के लिए ज़रूरत है और मेरे सोल के हाफ पार्ट से जोड़ने के लिए ज़रूरी है। उतना योग्य मैं होना चाहती हूँ, ये मेरी विश है। ठीक है, इस एक विश में आपका सब कुछ आ गया, इस एक लाइन में। देखिए क्या है, आप एबल होंगे तभी होंगे जब आपका तन मन धन पूरी तरह से अच्छी तरह से वाइब्रेशनली बिल्कुल हाई हो चुका होगा। ठीक है, आपके अंदर की इम्प्योरिटीज़ निकल चुकी होंगी और आप अपने सोल पर्पस पे काम कर रहे होंगे और सोल पार्ट के साथ जुड़कर इस काम को आप अंजाम दे रहे होंगे। तो ये एक लाइन आपको जोड़ेगी। अच्छा, कल मैंने आपके साथ एक मंत्रा छोटा सा स्विच वर्ड संस्कृत में शेयर किया था। कुछ लोगों ने उसका हिंदी में मीनिंग पूछा है, तो उसका मीनिंग भी यही है कि मेरी अर्ध आत्मा मुझको जानती है, पहचान चुकी है और हम एक साथ काम कर रहे हैं। मतलब उस छोटी सी एक लाइन का मतलब यही है कि वो भी मुझे उतना पहचान गई है। क्योंकि कुछ लोगों की ये शिकायत है कि मैम हम अपने सोल पार्ट को जान चुके, हम अपने डिवाइन पार्ट को ढूंढ भी लिया, वो हमें क्यों नहीं समझ रहा, उस स्तर पे क्यों नहीं हमारे लिए वो काम कर रहा, क्यों नहीं स्टैंड ले रहा है। तो वो जो आप बार बार बोलेंगे तो वाइब्रेशनली वो आपके लिए काम करेगी। मंत्रा है संस्कृत का, काफ़ी अच्छा, और ये जो वर्ड्स होते हैं संस्कृत के, ये भी आपको अपने सोल पर्पस से जोड़ने के लिए बहुत बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं आपकी ज़िंदगी में, आपकी आत्मा को शुद्ध करते हैं, शुद्ध बिल्कुल। और इनको अपनाने के लिए ना आपको थोड़ा सा बस संयम रहना होता है, संयम में रहना होता है। धीरे धीरे होती हैं ये चीज़ें, एकदम से ओवरनाइट ऐसा नहीं होता कि आपने आज बोला और कल को ये चमत्कार देखने को मिल गया। ऐसा होता है वैसे उन लोगों के साथ होता है जिनकी सोल बहुत बहुत कुछ समझ चुके अपनी लाइफ के आगे, कि हाँ ये चीज़ें ऐसे हैं, इन सब चीज़ों का कारण मैं हूँ, अपने साथ होने वाली कोई और नहीं है। इस तरीके की चीज़ें ना मन से अपनाएं आप, केवल कहने की बातें नहीं है ये। और कार्मिक जितने भी हैं आपकी लाइफ के अंदर, उनके लिए एक ऐसा रवैया अपनाएं कि ठीक है, ये मुझे मेरे कर्मों की सज़ा बाहरी तौर पे ही सुलटाने के काम को कर रहे हैं, इन्हें कर लेने दीजिए। कोई समस्या ऐसी ना खड़ी हो जाए, अगर आप इन्हें भगाना चाहते हैं अपनी लाइफ में से, कोई ऐसी समस्या ना खड़ी हो जाए जो आप सॉल्व ही ना कर पाएँ जिसे। क्योंकि कार्मिक्स के द्वारा मिले हुए दुख तकलीफ तो आप एक बार को झेल सकते हैं, लेकिन फिर अगर कार्मिक्स को हटाने की आपने बहुत ज़्यादा जिद मचाई और फिर ईश्वर ने अपने हाथ बागडोर ले ली, तो वो कर्मा क्लियर कराएंगे आपका, और वो फिर उस तरीके से वो आप कई बार आप सहन भी नहीं कर पाते होता है ना। तो कर लेने दीजिए, ईश्वर ने जो माध्यम बनाए हैं आपकी लाइफ में से कांटे निकालने का, वो उन्हें कर लेने दीजिए। ठीक है, कार्मिक बुरा निकल जाए, मार दूँ, ये कर दूँ, ये इस तरीके की चीज़ें मत सोचिए आप। ठीक है, ये सबके लिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि ये एक बहुत ही ईजी वे हो जाता है जब आपके कर्मा रिलीज़ कराए जा रहे होते हैं। ठीक है, और हाँ, एक चीज़ और मैं बहुत अच्छी मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। कल के दिन गिफ्ट्स देने का एक रिवाज है। ठीक है, ये नहीं है कि वो उन्हीं के लिए है जो लोग ये मनाते हैं त्यौहार, ये आप सबके लिए है। गिविंग एंड रिसीविंग, ठीक है, ये दोनों का दिन होता है। और आपको क्या करना है, आपको छोटे बच्चों को रेड एंड वाइट कलर की चीज़ें गिफ्ट करनी है। अगर आप जैसा भी आपकी जेब अलाउ करती है, ऐसा नहीं है कि आप अपने बजट से ऊपर निकल के काम करेंगे। कोई स्टूडेंट्स हैं, कुछ गर्ल्स हैं जो स्टूडेंट्स लाइफ में हैं अभी, तो वो क्या करें, कुछ टॉफ़ीज़ या चॉकलेट्स कुछ बच्चों को बांट सकती हैं। उसका वो रेड एंड वाइट हो, उनका रैपर रेड एंड वाइट हो, मतलब इस कॉम्बिनेशन को आप देख कर इसे गिफ्ट में, ये क्या हो ना, अट्रैक्ट करेंगे आप। लव एंड लाइट, ठीक है, लव एंड लाइट क्या, रेड कलर लव के लिए भी होता है और वाइट कलर लाइट का,
एक सूचक है, एक साइन है, एक सिंबल है, ठीक है, लव एंड लाइट, रेड एंड वाइट, ठीक है। तो इस तरह से आप ध्यान रखना, और इस चीज़ को चाहे आप छोटी से छोटी कोई चीज़ दे रहे हैं वो आप उनको गिफ्ट करें, बच्चों को, बड़ों को कर सकते हैं, जिसको भी देने का मन है। अगर आपको अपनी मम्मी को कुछ देने का मन है तो उन्हें भी दे सकते हैं, क्योंकि अब तक तो वही हमारे जीवन में सेंटा क्लॉज का पार्ट निभाते थे जब हम छोटे थे, तो ठीक है। तो अब हम जब बड़े हो गए तो हमारी भी कुछ इच्छा, कुछ मन करता है, तो आप मम्मी को एक रेड कलर लिपस्टिक दे सकते हैं, या कोई ऐसा प्यारा सा कोई गिफ्ट, कोई स्टफ़ आइटम दे सकते हैं, स्टफ़ बना हुआ हो, मतलब होता है छोटे छोटे बने हुए आते हैं ना, गुड्डे गुड़िया या कुछ बनी टाइप के खरगोश जो भी आते हैं, वो दे सकते हैं आप। कोई टेडी बियर टाइप दे सकते हैं, और अपने बच्चों को दे सकते हैं, वो तो आप देंगे भी तो रेड एंड वाइट का कुछ कॉम्बिनेशन बन पाए, कुछ ऐसा कोशिश करना। लव एंड लाइट ये वर्ड मन में सोचते हुए ये देना आप, कि अब मैं दे रही हूँ, ईश्वर मुझको ज़रूर ये दे, क्योंकि मेरे जीवन में इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप ये सोचेंगे और ईश्वर की नज़र में आएंगे और अच्छे काम करते हुए आएंगे तो ज़रूर अच्छा होगा आपके साथ। और कोई पर्सनल गाइडेंस लेना हो, अपने स्पेशल अपने लिए कुछ न्यूमेरिक चेक कराने हो, या स्विच वर्ड चाहिए हो इफ़ेक्टिव, तो आप प्लीज़ मुझसे कनेक्ट करें 9410671874 पर। और ये 100 नहीं 1000% ये चीज़ें काम करती हैं। अगर आप पूरी तरह से अपने आप को अपलिफ्ट कर चुके हैं और थोड़ा सा कहीं आपको क्लिक चाहिए, तो ये चीज़ें आपके लिए बिल्कुल काम करती हैं। और अगर आप कहीं नहीं भी अपलिफ्ट कर पाए ना, तो आप जुड़िए और अपनी चीज़ों पर, अपनी कमियों, अपनी कमज़ोरी के ऊपर बात कीजिए, खुल के चर्चा कीजिए और उन पर काम कीजिए। आप सीखने आए हैं, आपको सीखना तो है ही इस लाइफ में, ठीक है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग और मैरी क्रिसमस।